अस्सलाम वालेकुम। ज़ैब निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और मेरी एक कुलियात मताए ज़ीस्त के उन्वान से 2019 में भी शाया हुई है। 2000 सफ़ात की एक कुलियात है। इसमें मैंने कुछ शौरा व दवा पर, जिनमें हमारे सीनियर शौरा तो हैं ही, उनकी याददाश्तें भी हैं उनके साथ मुलाकातों की, और इसमें मकाले भी हैं, तबसरे हैं, तस्करे हैं, इंटरव्यू हैं और तराजिम हैं, याददाश्तें हैं, तहकीक है, तनकीद है, कॉलम है। अच्छा, बहरहाल आज मैं जिस शख्सियत के हवाले से आज यह बात कर रही हूँ और जो इस कुलियात में मेरे जिन पे मज़मून मेरा शामिल है, वो हैं मुनव्वर जहाँ। मुनव्वर जहाँ का ताल्लुक़ जो है वो कनाडा से है। हैं तो पाकिस्तानी, मगर कनाडा में रिहाइश पज़ीर हैं और उनसे मेरी बहुत अच्छी मोहब्बतें जावेदा हैं उनके साथ। और जब मैं कनाडा गई तो काफ़ी अरसा उनकी मोहब्बतों के ज़ेर साया रही मैं। तो मुनव्वर जहाँ ने मुझे भी 6 किताबें अपनी भेजी हैं और उनकी किताबों पर मैंने रिव्यू भी किया है। उनकी बहिश्ते तसव्वुर, ये उनकी किताब है, ये देखिएगा, बहिश्ते तसव्वुर। शायद इसका ये अपोजिट नाम आएगा, क्योंकि ये चूँकि मैं ख़ुद सेल्फ वीडियो बना रही हूँ, अगर कोई और बनाता तो नाम इसका आ जाता। ये बहिश्ते तसव्वुर, ये किताब उनकी मेरे सामने है और इस किताब पर मैंने रिव्यू भी किया है। ये उनकी नातों की किताब है और नात की ही किताब उनकी पहली आई है। तो ये उनसे, उसके हवाले से मैं उन पर जो मज़मून मैंने लिखा वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वक्तन फ़वक्तन में वो सारे मज़ामीन जो हमारे अभी इस वक्त हमारे इर्द गिर्द शौरा हैं और अलाइव हैं, फ़ाल हैं, उन पे जो मज़ामीन है मैं कोशिश करूँगी पहले उन लोगों पे पढ़ लूँ। उसके बाद जो हमारे सीनियर शौरा जिनमें नाम आते हैं उन पर, उनके हवाले से जो मेरे मज़ामीन मेरी कुलियात में शामिल हैं, सारे तकरीबन हर शायर अदीब है उसमें ऐसा। फैज़ अहमद फ़ैज़ हैं, मंशा याद हैं, मजदुद्दीन कासमी हैं, शहज़ाद अहमद हैं, खालिद अहमद हैं। कोई शख्सियत ऐसी इसमें नहीं है। इसमें चुग़ताई के हवाले से मज़मून है, मेरे मकाले हैं और मतलब कोई बड़ी शख्सियत ऐसी नहीं है अदब की जिस पर मज़मून मेरी इस कुलियात में ना हो, मताए ज़ीस्त में। ठीक है, 2000 सफ़े की वो कुलियात है। लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द अभी इस वक्त लोग फ़ाल हैं, पहले उनके हवाले से मज़ामीन एक रोज़ाना या जब भी मुझे टाइम मिले मैं ये पढ़कर पेश कर दूँ, तो ताकि आप सब लोगों तक मेरी राय उनकी और उनका तारुफ़ आप लोगों तक पहुंच सके कि हमारे अहद में जो लोग ज़िंदा हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मुनव्वर जहाँ की फ़ितरत की पाकीज़गी कलाम में मुनक्किस होती है और ये मेरा मज़मून उनकी किताब में शामिल है। ये देखिएगा, बहिश्ते तसव्वुर। मुनव्वर जहाँ, मुनव्वर से मेरी मुलाकात कनाडा के बेशुमार मुशायरों में वक्तन फ़वक्तन होती रहती थी। मुनव्वर इंतहाई मुनकसिरुल मिजाज, मोहब्बत करने वाली, बेपाया मुखलिस और मज़बूत सोच व फ़िक्र वाली सादा तबीयत की खुश मिजाज खातून हैं। कनाडा के दौरे के दौरान जो मैंने 1 साल वहाँ गुजारा, उसमें अदब के दीगर शौरा व अदबा से मुतारिफ़ हुई और उनकी शख्सी व अदबी क़द व ख़ाल व क़द व क़ामत से वाक़फ़ियत हासिल होने के साथ साथ मुनव्वर को भी मुझे जानने का मौका मिला। काजिम वास्ती, स्वालिया अच्छा साहब, बशारत रेहान, अस्मा वारसी, अशफाक हुसैन, बशारत रेहान, और बशारत रेहान आ गए हैं, बशारत हई भी हैं, मुनव्वर जहाँ, मुनव्वर और चंद एक के नाम और भी हैं। ये मतलब ये लोग मुनव्वर जहाँ, मुनव्वर, बशारत रेहान, अशफाक हुसैन, अस्मा वारसी और स्वालिया अच्छा साहब और काजिम वास्ती, ये मेरे महल्लेदार भी थे कनाडा में, यानी मेरी बेटी के महल्लेदार थे। इन अहबाब ने मुझे मुशायरों में अपने साथ ब्रम्पटन में, मेरी बेटी रिहाइश पज़ीर है, वहीं पर ये सब लोग भी करीब करीब रहते हैं। करीब करीब से मुराद है, ब्रम्पटन बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ ब्रम्पटन ही के इलाके में है। तो मेरे महल्लेदार भी थे। इन अहबाब ने मुझे मुशायरों में अपने साथ ले जाने की पुरखुलूस खिदमत भी खूब अंजाम दी। वो 2011 हो या 2014 हो, 2015 हो, हर बरस मुझे वहाँ के अदबी व समाजी व सहाफ़ती हलकों ने खूब पज़ीराई दी। ख़ुसूसन बुलंद इकबाल, डॉक्टर बुलंद इकबाल जो हिमायत अली शायर साहब के साहबजादे हैं, डॉक्टर बुलंद इकबाल, हिमायत अली शायर, ताहिर असलम गोरा साहब, तस्लीम इलाही जुल्फ़ी, वली मोहम्मद शाहीन मॉन्ट्रियल में रहते हैं, बहुत सीनियर शायर हैं, असातिज़ा में शुमार होता है। मुस्लिम हसनी साहब बहुत सीनियर शायर हैं, उनकी अपनी तंजीम है, प्रोग्राम कराते हैं और मुझे भी इसमें मदद किया उन्होंने।
शौकत ज़ैदी साहब जिन्होंने पाकिस्तान में बड़े आलमी मुशायरे एक ज़माने में करवाए, बशारत हाई, जुनैद अख्तर, फ़ातिमा ज़हरा जबी से सब वाकिफ़ हैं, मकबूल साहब जो वहाँ पर उर्दू की क्लासेस लेते हैं और बच्चों को उर्दू पढ़ाते हैं, वहाँ के लोगों को उर्दू सिखाते हैं, मुनीफ हशर साहब, अतहर रिजवी और दीगर कई अदबी तंजीमों के सरबराह ने मुझे अपने हर प्रोग्राम में बहुत इज़्ज़त व एहतराम और मर्तबे के साथ मदऊ किया और मसलन नशीनी भी अदा की। अतहर रिजवी साहब का इंतकाल हो चुका है। बहुत नफीस इंसान, हर साल गालिब के मिसरे पर मुशायरा करवाया करते थे और मैं उनके हर मुशायरे में शरीक रही। आलमी उर्दू अदब का माहौल मेरे लिए कतई अजनबी नहीं है। बाज़ौक़ अदबी क़ारिन से मेरी शनासाई ही मेरी अदबी हैसियत का असासा है। कनाडा के अदबी मरकज़ में मुनव्वर जहाँ मुनव्वर अपने अखलाक और शेरी व अदबी हैसियत से हर हल्के में पहचानी जाती हैं। कनाडा में एक साला रिहाइश के दौरान मैंने वहाँ तकरीबन 30-35 मुशायरों में शिरकत की, जिनमें से पेशतर मुशायरों में मुनव्वर जहाँ मुनव्वर मेरे साथ शरीक हुई। इसी दौरान मैंने महसूस किया कि वे एक हसास फितरत की हामिल खातून हैं। उनमें अपने काम से लगन का शऊर बहुत शिद्दत से मौजूद है और यही वजह है कि आज उनकी किताब इशात के मराहिल में है। इस्लामी और मजहबी कलाम के साथ साथ वो शेर व अदब की दीगर असनाफ पर भी खूब लिखती हैं। ख़ासकर गज़ल और नज़्म में वो जिस जाफशानी और लगन से महव जद्दोजहद नज़र आती हैं, तो क्या ये कहना बीजा ना होगा कि उनकी आज की मेहनत कल उन्हें उर्दू अदब की दुनिया में एक इनफरादी मकाम और मनसब से हमकिनार करेगी। वैसे भी उन्होंने अपने पहले मजमू की इशात का आगाज़ नातिया कलाम से किया है, तो अल्लाह ताला उनकी नेक ख्वाहिशात की कबूलियत में हर कदम पर उनकी रहनुमाई फरमाएगा। जहाँ तक मुनव्वर, शायद मैं बहुत साइड पर हुई हूँ, जहाँ तक मुनव्वर जहाँ मुनव्वर की नातों का ताल्लुक़ है, तो उनका ख़ुद अपना ये नातिया शेर उनकी नात गोई से इश्क की हदों को ज़ाहिर करता है और वो कहती हैं, जानते हैं मुझे नात गोई से सब, जानते हैं मुझे नात गोई से सब, ए मुनव्वर ये तेरा पता खूब है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम्दुनात, मनाजात, मनकबत, सलाम, नोहा, मरसिया और दीगर मजहबी शायरी की असनाफ पर काम करना आसान नहीं होता। मजहबी कलाम कहने के लिए मिजाज, तबीयत और फितरत में एक पाकीज़गी और किरदार में एक बुलंदी होना ज़रूरी है और ये सिफ़ात मुनव्वर के मिजाज का हिस्सा हैं। मुनव्वर अपने नाम की तरह अपनी अंदरून ज़ात और बैरून ज़ात में एक रोशनी का इख्तियारा हैं और ये अल्लाह की करम नवाजी है कि उसने उन्हें नात गोई का वस्फ़ अता किया और एक ऐसा अहसास और पाकीज़ा दिल दिया जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अक़ीदत से लबरेज़ है। अल्लाह ताला ने उन्हें उम्रे और हज की सादत भी बख्शी और वहीं उनको नात गोई की तौफ़ीक भी मैसर आई। उनके कलाम में जो फ़िक्र है उनमें सबसे अहम नुक्ता सच्चाई और हकीकत निगारी है। यही वजह है कि उनका कलाम पुरअसर और दिल आवेज़ है। अल्लाह ने भी भेजा दरूद सलाम खुद, ये मुँह से बोलता है खुद कुरान मुस्तफ़ा, हुस्ने सलूक व हुस्ने अमल, हुस्ने ज़िंदगी बाकी यही है दहर में उन्वान मुस्तफ़ा। मुनव्वर नात गोई की फ़नी बारीकियों से वाकिफ़ हैं। उन्होंने इस बात का ख्याल रखा है कि रसूलुल्लाह से शदीद मोहब्बत में हजूर का मर्तबा अपने रब के मनसब से बुलंदतर महसूस ना हो। नात की सादत और एजाज़ अल्लाह ताला ने मुनव्वर जहाँ को वदियत किया है और वो इश्क़ रसूल में डूब कर नातें तख्लीक करती हैं। ज़िक्र से उनके हम दिल को सजाए हुए हैं, ज़िक्र से उनके हम दिल को सजाए हुए हैं, लज़्ज़त ज़िक्र से हम वजद में आए हुए हैं। है यकीन हश्र में वो रुसवा नहीं होने देंगे, हाथ अभी तक तो मेरी खूब बात अभी तक तो मेरी खूब बनाए हुए हैं। है यकीन हश्र में वो रुसवा नहीं होने देंगे, बात अभी तक तो मेरी खूब बनाए हुए हैं। और एक और जगह वो कहती हैं, कब होगा मेरा गुंचाए उम्मीद शुगुफ्ता, कब होगा मेरा गुंचाए उम्मीद शुगुफ्ता, कब याद करेंगे मेरे सुल्तान मदीना, तारीकी ये बातिल को ज़माने से मिटाया, चमका जो उफ़क़ पर मेरे ताबाने मदीना। उनके कलाम में रवानी व सादगी के साथ साथ पुख्तगी भी है और बड़े और गहरे नातिया मफ़ाहीम आसानी से बयान कर जाती हैं। वे एक रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान हैं, इल्मी एतबार से अहकाम शरीयत से वाकिफ़ हैं, हजूर से उनकी मोहब्बत और अक़ीदत बीना है। यही वजह है कि वह अब्द माबूद के माबैन फ़र्क को पहचानती हैं। वो ज़ात वाजिबुल वजूद के मकाम से आगाह हैं। मदीने की कशिश फिर खींचती है बार बार उसको,
نصیبوں میں منور کے وہاں کا آب و دانہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کاش ہم سب کے نصیبوں میں ہو۔ مدینے کی کشش پھر کھینچتی ہے بار بار اس کو، نصیبوں میں منور کے وہاں کا آب و دانہ ہے۔ ہوا شک جو ماہتاب انگشت سے، نبی کی ادا معجزہ ہو گئی بے شک۔ سیدہ منور جہاں کا نعتیہ کلام عز و انکساری، محبت و مودت سے لبریز ہے، اور یہی صفات ایک اچھی نعت گوئی کے لیے ضروری ہیں۔ ان کے کلام میں فکر انگیزی بھی ہے اور احساس و جذبات کی سچائی بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعت کہنے کی سعادت بخشی ہے۔ میری نیک تمنائیں دعائیں ہر لہجہ منور جہاں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ادبی دنیا میں ایک منفرد بلند مقام سے نوازے۔ یہ میرا مضمون ان کی کتاب میں شامل ہے، اور ان کی کتاب ہے یہ بہشت تصور۔ زیب النصیب بھی آپ سے مخاطب تھی، اور ان کا بھی یہ مضمون میری اس کلیات میں جو 2000 صفحے کی ہے، اس کلیات میں بھی شامل ہے، متاع زیست کے عنوان سے۔ یہ میری تحقیق و تنقید کی کلیات ہے۔ تو زیب النصیب بھی آپ سے مخاطب تھی، انشاءاللہ اب دوسرے کسی شاعر اور ادیب کے ساتھ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں گی۔ ضرور ان لوگوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کیجئے جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور ان سے تعارف حاصل کیجئے، اور ان کی جو ادبی حیثیت ہے اسے تسلیم کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔